उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट फंसने या फिर अटकने की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर लिफ्ट अटकी। करीब 20 मिनट तक लोग लिफ्ट में फंसे रहे। रिपोर्ट देखिए। लिफ्ट बनी जान का जंजाल। लिफ्ट में फिर फंसी जिंदगी। आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स में लिफ्ट में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाना आम बात हो गई है। ऑफिस की जल्दबाजी हो या फिर मॉल्स में शॉपिंग के लिए जाना हो, लिफ्ट का इस्तेमाल एक आम बात है। ये समय बचाने का एक जरिया भी है और हमारी खास जरूरत भी बन गया है। लेकिन कभी कभी हमारी ये जरूरतें ही जानलेवा साबित हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लगातार हो रहे लिफ्ट हादसों की। आजकल लिफ्ट हादसों की खबरें आम हो गई है। आए दिन लिफ्ट हादसे होते रहते हैं। कई बार तो ये हादसे जानलेवा साबित होते हैं। ताजा मामला नोएडा से सामने आया है, जहां करीब 20 मिनट तक जिंदगी लिफ्ट में फंसी रही। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की है, जहां लिफ्ट अटकने से करीब 20 मिनट तक लोग लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट के अंदर शोर मचाने पर बाहर के लोगों ने मेंटेनेंस टीम को मदद के लिए बुलाया, तब जाकर लिफ्ट के अंदर फंसे लोग बाहर आ सके। पीड़ितों का आरोप है कि इमरजेंसी अलार्म और इंटरकॉम से फोन करने के बाद भी मदद नहीं पहुंचा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट फंसने के मामले थम नहीं रहे। बीती रात भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इको विलेज 1 में एक लिफ्ट फंस गई। लिफ्ट के अंदर सोसाइटी में रहने वाला एक व्यक्ति तकरीबन 20 मिनट तक फंसा रहा। उस व्यक्ति का आरोप है कि उसने वहां पर अलार्म भी बजाया और उसके अलावा जो फोन लगा हुआ था, फोन करने की भी कोशिश की, बावजूद उसके मेंटेनेंस टीम ने समय से उसको बाहर नहीं निकाला। आसपास के लोगों ने जब आवाज सुनी, तब जाकर लोगों द्वारा मेंटेनेंस टीम और सिक्योरिटी गार्डों को बुलाया गया। लोगों की मदद से उसको 20 मिनट बाद निकाला गया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि सोसाइटी में आए दिन इसी तरीके से लोग लिफ्टों के बीच फंसते रहते हैं। पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही एक लिफ्ट के अंदर हुए हादसे में 9 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि लिफ्ट पॉलिसी बनाने की मांग कई बार उठ रही है और सरकार उस तरफ कदम भी उठा रही है, लेकिन देखना होगा कब तक इन हादसों में कमी आ पाती है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लिफ्ट फंसने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। हाल ही में एक अस्पताल की सर्विस लिफ्ट गिरने से 4 लोग घायल हो गए। आरोप है कि तकनीकी खराबी के चलते लिफ्ट गिर गई और ये हादसा हो गया। हाल ही में नोएडा में एक हादसा हुआ था। उस हादसे में सुशीला देवी नाम की एक महिला की लिफ्ट में मौत हो गई थी। ये मामला पूरे देश में हाईलाइट हुआ, लेकिन इसके बावजूद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की टीम लगातार लापरवाही कर रही है, जिसकी वजह से लोगों की जान जोखिम में है। तो सोसाइटीज में तो आलम ये है कि लोगों ने लिफ्ट का प्रयोग करना ही बंद कर दिया है। बुजुर्ग और बच्चे लिफ्ट में जाते समय डरते हैं। ये हाल हमारे हाईटेक शहर गौतम बुद्ध नगर का है। लिफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने, गिर जाने या फिर अचानक बंद हो जाने की खबरें आती रहती है। आप में से कई लोग कभी न कभी भागदौड़ वाली जिंदगी में लिफ्ट में फंसे भी होंगे। कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट के लिए लिफ्ट में फंसने पर आप आसानी से बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि अगर कभी लंबे समय के लिए लिफ्ट में फंस गए तो क्या करेंगे? लिफ्ट में फंस जाएं तो पैनिक ना हो, बेचैन होकर लिफ्ट का बटन न दबाएं। मशीन के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ सकती है। लिफ्ट में लगे अलार्म बटन दबाएं, जिससे मदद मिलेगी। लिफ्ट को अंदर से खोलने की कोशिश ना करें। लिफ्ट के अंदर सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धुएं से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यूपी में लिफ्ट हादसों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सरकार ने यूपी लिफ्ट और एक्सकलेटर अधिनियम 2023 का मसौदा तैयार किया है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा और बीमा को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के दायरे में सार्वजनिक संस्थान, व्यापारिक संस्थान, बहुमंजिला इमारत और सरकारी कार्यालय आएंगे। लिफ्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर रखना होगा। हालांकि घरेलू लिफ्ट पर कानून का दायरा सीमित रहेगा, यानी कि अब लिफ्ट हादसों पर जेल और जुर्माना की तैयारी में यूपी सरकार है। लिफ्ट के बंद होने, टूटकर गिरने पर कठोर कानून की तैयारी है। ऊर्जा विभाग ने यूपी लिफ्ट एंड एक्सकलेटर का मसौदा तैयार किया है। बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य में कोई भी नहीं लगा सकेगा लिफ्ट या एक्सकलेटर हादसे में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। साथ ही लिफ्ट या एक्सकलेटर हादसों पर 3 महीने तक की सजा का प्रावधान भी तय किया गया है।
घरेलू लिफ्ट को छोड़कर सभी लिफ्ट में प्रशिक्षित ऑपरेटर रखना अनिवार्य होगा। नई लगने वाली लिफ्ट ऑटो रेस्क्यू डिवाइस के साथ ही लगानी होगी। लिफ्ट लगाने वाली संस्था को थर्ड पार्टी बीमा कराना होगा। यूपी में लिफ्ट के नए कानून को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी मसौदा पेश किया जाएगा। लिफ्ट लगाने से पहले विद्युत सुरक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रेशन करना होगा। लिफ्ट लगने के बाद निदेशालय की टीम सुरक्षा ऑडिट करेगी। अभी भी देश के 25 राज्यों में लिफ्ट सेफ्टी एक्ट लागू नहीं है। बस कुछ ऐसे राज्य हैं जहां लिफ्ट सेफ्टी एक्ट लागू है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लिफ्ट एक्ट लागू है। नोएडा और गाजियाबाद की हाई राइज हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट फंसना और रुकना आम बात हो गई है। आए दिन कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। लिफ्ट में फंसने और इसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। टीम न्यूज स्टेट।